बराबर 6.5 सेंटीमीटर और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो हम यह जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। जैसे यदि हम यहाँ एक चतुर्भुज ले लें जिसका नामकरण ए बी सी डी के रूप में करें, तो यहाँ ए बी भुजा की जो सम्मुख भुजा होगी वह सी डी होगा और यहाँ ए बी बराबर सी डी तथा ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, इसी प्रकार भुजा ए डी की सम्मुख भुजा बी सी होगी और यहाँ ए डी बराबर बी सी होगा, साथ ही ए डी समांतर बी सी भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब यदि यह भुजा 3.6 सेंटीमीटर होगा तो इसी प्रकार सी डी भी 3.6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ BC का माप 4.2 सेंटीमीटर होगा, तो AD का माप भी 4.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तथा साथ ही यहाँ AC जो विकर्ण है इसकी माप 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यह विकर्ण है, इसका माप 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया कि शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें इन दो भुजाओं का माप नहीं दिया गया है, तो इन दोनों भुजाओं का माप 3.6 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर होगा। इसे जब हम रचना करेंगे तो माप कर देख लेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए रचना करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले रचना के चरण को लिखा है जिससे कि समझने में आसानी हो सके। तो रचना के चरण में सबसे पहला चरण है ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। तो अब हम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड ए बी 3.6 सेंटीमीटर, तो देखिए हमने स्केल की सहायता से एक 3.6 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले लिया। अब इसके दोनों सिराओं को हम ए तथा बी के रूप में निरूपित करेंगे। अगला चरण है बिंदु बी से 4.2 सेंटीमीटर का चाप तथा ए से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो देखिए अब 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेने के लिए हम स्केल पर प्रकार की सहायता से एक 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्केल पर 4.2 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अगला चरण है ए से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो इसके लिए भी हम प्रकार की सहायता से एक 6.5 सेंटीमीटर का चाप ले, हमने यहाँ 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लेंगे कि बिंदु बी से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। रचना का अगला चरण है दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु का नाम सी रखा। तो देखिए इसे अब हम बिंदु सी के नाम से रखेंगे तथा AC तथा BC को खींचा। तो अब यहाँ हम AC और BC को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अगला चरण है बिंदु A से 4.2 सेंटीमीटर का चाप तथा C से 3.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो देखिए अब यहाँ A से हमें 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेना है, तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता से एक 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। देखिए यहाँ हमने 4.2 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अगला चरण है सी से 3.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो इसके लिए भी हम प्रकार पर 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। देखिए जो हमने 3.6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखते हुए एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि बिंदु ए से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों चाप इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। अगला चरण है दोनों के कटान बिंदु का नाम डी रखा। तो अब इसे हम बिंदु डी रखेंगे। ठीक है, भुजा AD तथा CD खींचा। अब हम यहाँ बिंदु डी से बिंदु C और बिंदु A को मिलाएंगे जिससे कि हमें भुजा CD तथा AD प्राप्त हो। देखिए जब हमने बिंदु D को बिंदु C तथा A से मिलाया तो हमें एक चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज होगा। ठीक है,
अब प्रश्न में आगे दिया गया है शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें ए बी की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है, और बीसी की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक, विकर्ण हमारा 6.5 सेंटीमीटर का था। अब यदि हम भुजा सीडी को मापते हैं तो देखिए यह 3.6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसी प्रकार भुजा एडी की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं।